हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने पूछा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो देखिए ये कैसा है, समझ लो कि एक सी है ना, ये इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ये स्विमिंग पूल जैसा देख रहा है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि ये सी है और टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो समझो कि ये लाइट है, तो लाइट ऐसे पॉइंट जैसी दिखेगी। ओके, अब ये लाइट हाउस है ना, यहाँ से क्या है कि एक ये लाइट स्प्रेड करती है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, तो जिसका कि डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इन्होंने बोल रखा है कि ये 16.5 किलोमीटर है। ओके, और ये जो लाइट का जो एंगल है जहां तक ये लाइट फेंक सकती है, ये वाला जो कि जिसको हम थीटा बोलते हैं, ये जो है 80 डिग्री है। ओके, तो अब इसका मतलब कि जितने एरिया में जो है ये लाइट शिप्स को वार्न कर सकती है, वो एरिया कुछ नहीं है, वो इस सेक्टर का एरिया है। अब मान लो कि मैं एक सर्कल मान के चलूं और ये इसको एक सेंटर में पकड़ के चलूं, तो ये एक तरह से एक सर्कल का सेक्टर है और इसका फॉर्मूला हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, जो सेक्टर का फॉर्मूला लगता है ना, उससे हम ये निकालेंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? इसका सोल्यूशन ऐसा रहेगा कि इसमें रेडियस रेडियस क्या रहेगी? रेडियस आर ये रहेगी 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ओके, और थीटा क्या रहेगा जो उन्होंने दे के रखा है? 80 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया अप टू विच शिप्स आर वार्न्ड, वो कितना रहेगा? वो रहेगा उतना ही जितना कि सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हर चीज हमारे लिए क्लियर है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है कि 3.14 हमने लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर बोले तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5। बस अब इसी को सॉल्व करेंगे और उससे जो भी आंसर आएगा वो है हम लिख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ पे काट लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना भद्दा लगता है। ओके, ये रफ काम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा? 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5। जीरो से जीरो कट जाएगा। ओके, और 8 से अगर आप इसको काटेंगे ना, तो अगर 4 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और 9 चौके 36 रहता है। ठीक है, ये 2 रह गया, ये 9 रह गया। ओके, अब अगर मैं ये इससे 9 से काटूं तो देखो 3 तीन कितना होता है? 3 तीन 9 होता है और इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, ये हो जाएगा 5.5। अब इस 3 से मैं इस 16 को काटूंगा तो ये भी 5.5 रह जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचा? अभी हमारे पास बचा ऐसा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 2 हो गया, ये 3.14 हो गया, 5.5 5.5 ये बच गया, इंटू 5.5 इंटू 5.5। ओके, ये इक्वल टू का निशानी यहाँ जैसे कर देता हूँ, इक्वल टू। अब देखो थोड़ा स्मार्टली करनी है कैलकुलेशंस। अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस 2 से इस 5.5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अभी क्या बचा? 3.14 इंटू 5.5, 3.14 इंटू 5.5 बचा। तो अब क्या है? 3.14 इंटू 5.5 हम यहाँ कर लेते हैं। तो मैं 3.14 इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 एक 5, 5 और 2 7। ओके, 5 3 15। अब वो फिर से आएगा वही सेम 0751। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 07, 7 और 5 12, 5 और एक पीछे से आया है तो ये 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। डेसिमल कहाँ पे लेगा? 1 2 3 पॉइंट्स के पीछे, 1 2 3, तो ये 17.2 हो गया। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7.27 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 17.27। ओके, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ अभी 17.27 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये बहुत ईजी है, देखो 727 ऐसा ही रहेगा क्रॉस, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए बहुत ईजी पड़ेगा ये 1727। ओके,
7 9, 7 और 2 9, 7 और 1 8 और ये 1 रह गया। डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 1 2, 1 2 यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना आ गया? 189.97। इतना क्या रहेगा ये, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में है ना, तो ये किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।